सत श्री अकाल, नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। और मेरी एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर कोई गलत बात है तो उसको भी कमेंट करें, लेकिन एक संयमित भाषा के अंदर। आज हमको आपको बताने जा रहे हैं जो कुरान में जो कंट्रोवर्सी है, कुरान का अल्लाह और प्रॉफिट कितने कंफ्यूज हैं, और जिब्राइल भी जो उनका मैसेंजर था, जो वहाँ से देवदूत था, एंजल था, वो भी कितना कंफ्यूज है। तो हम आज चैप्टर 5 या अध्याय 5 की आयत नंबर पहले 32 का विश्लेषण करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन उससे अगली आयत में कहा गया है, अगर जो अल्लाह, रसूल और कुरान में विश्वास ना रखे उसके हाथ पैर काट दो, विपरीत दिशाओं में काट दो। यानी बायां हाथ काटो तो उसका दायां पैर काटो, अगर उसका दायां हाथ काटो तो बायां पैर काटो। तो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद ये कितने कंफ्यूज थे, 32 में क्या कह रहे हैं और 33 में क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको इसका सार बताता हूँ। इसका सार यह है, जो 32 जो आयत है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्योंकि कुरान की आयतों में लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं, जो मोहम्मद को नहीं मानते, जो चार रसूलों को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, वो काफिर हैं और काफिर वाजिब कत्ल हैं। तो ये जो 32वीं आयत है अल-माइदा की, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है कि एक भी इंसान का खून या कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। गोया कि सारी इंसानियत मुसलमानों में ही भरी हुई है, और जो काफिर है उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। वस्तुस्थिति इसके उल्टी है। जो कुरान की इन आयतों को पढ़ता है उसमें इंसानियत नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती। ये परफेक्ट दावा है। और इस्लाम जो है एक झूठ का धर्म है, जो झूठ को बढ़ावा देता है, जिसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, सूर्य उसको चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी एक कागज़ की तरह चपटी है। अगर पृथ्वी एक कागज़ की तरह चपटी हो जाती तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रहता, कैसा इसका मूवमेंट रहता, कैसे दिन और रात रहते, और नॉर्थ पोल पर सारा सब कुछ इकट्ठा हो जाता। तो इस तरह की मूर्खता और जाहिलियत भरी बातें इन आयतों में लिखी हुई है, ये उसी पे चल रहे हैं। तो 32वीं जो आयत है वो सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों में भाईचारा हो, सॉरी, क्योंकि उन दिनों मोहम्मद साहब के खिलाफ यहूदी कबीले थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के ऐसे ही कार्य थे जिसमें कि इनसे इनकी झगड़ा होती रहती थी। और उसी वजह से इन्होंने ऐसी आते, जब इनको मक्का छोड़ मदीना जाना पड़ा तो इन्होंने ऐसी ऐसी आयतें इन्होंने निकाली जो कि वास्तव में यहूदियों के खिलाफ थी और तत्कालीन समय के खिलाफ थी। और ये जो कुरान है ये सिर्फ अरबियों के लिए लाई गई है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये जो कुरान है मैं तुम्हारी भाषा में लाया हूँ। तो जो कुरान है ये अरब वालों के लिए है, और इस्लाम भी अरब वालों के लिए नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह और मोहम्मद साहब कह रहे हैं। खुद अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो कुरान मैंने नाजिल की है ये अरबों के लिए नाजिल की है। इसका मतलब कुरान के अल्लाह को ये भी नहीं पता था कि इसी दुनिया में हिंदू धर्म भी है और ईसाइयत भी है और ज्यूज़ भी हैं। लेकिन ज्यूज़ और ईसाइयत का तो उनको मालूम था कि एक आयत में इन्होंने कहा है कि ईसाइयों से और यहूदियों से संबंध ना रखो, क्योंकि ये भी काफिर हैं। लेकिन हिंदुओं से इनका कोई वास्ता नहीं था, तो अल्लाह को हिंदुओं के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए कुरान में हिंदुओं का भी जिक्र नहीं है। अगर हिंदुओं के बारे में अल्लाह को या प्रॉफिट को मालूम होता, क्योंकि प्रॉफिट तो अरब से कभी बाहर ही नहीं गए, उस ज़माने में संसाधन कम थे आने जाने के, तो सब उन्होंने अपने हिसाब से आयतें उतार ली। और ये बात भी सत्य नहीं है, प्रमाण नहीं थी। कोई गैब्रियल या जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया था, ये भी एक झूठ है। और ये झूठ को मानने वाले लोग इसी तरह की आयतों को पढ़ कर ये सब खून खराबा करते हैं। तो अल-माइदा की 5:32 जो कह दिया कि इंसानियत का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल है, तो ये सिर्फ इस आयत को पढ़ा देते हैं हमारे मौलाना साहब कि देखो इस्लाम में कितनी पीस है। लेकिन ये पीस सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड है। इसमें काफिरों के लिए कोई ना स्पेस है, रहेगा ना रहेगा, क्योंकि इनको पढ़ कर इतनी जाहिलियत अपने दिमागों में कर ली है कि इंसानियत का खून हर पल में करने को चल पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का चर्च तोड़ने, मंदिर तोड़ने और काफिर की स्त्रियों को बलात्कार करना, ये सब एक कुरान का अंग है, इस्लाम का अंग है। और काफिरों की स्त्रियों को आप रेप भी कर सकते हो, उनको रखैल भी बना सकते हो, लौंडी भी रख सकते हो। तो ये आयतें वुमेन प्लेजर के लिए अपने हिसाब से इन्होंने उतार ली हैं।
लेकिन जब इनकी स्त्रियों के साथ ऐसा होगा तो इनको कैसा लगेगा। तो इससे प्रतीत होता है जो ये कुरान और इस्लाम ये धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अधर्म के प्रतीक हैं। और इन्हीं आयतों को, जो बहुत सारी आयतें खून ब्लड बात से रंगी हुई हैं, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी रिटें डाली गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो रिट खारिज कर दी गई। पता नहीं क्या इनको डर था किसी चीज़ से। अब अगर न्यायालय ही डरने लगेगा तो इस देश में न्याय किसको मिलेगा, ये सोचने की वाली बात है। इसलिए लोग न्यायालय पर शंका करते हैं कि न्यायालय जो है पैसे वालों के हाथ में बिका हुआ है। तो अब 533 में ये कह रहे हैं कि हाथ पैर काट दो जो अल्लाह कुरान और इनको ना माने। तो ये खुद कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज नहीं है, इनकी बहुत ही सोची हुई समझी साजिश है काफिरों के खिलाफ। 32 में ये सिर्फ जो आयत है मुसलमानों के लिए बनाई गई है, लेकिन इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन उस बात का खुलासा अगले में जब ये देखा कि ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि एक इंसानियत का कत्ल है, तो फिर काफिरों का कत्ल कैसे करेंगे, तो काफिरों को कैसे मारेंगे। फिर अगली आयत में ही अल्लाह ने ये फरमान सुना दिया, नहीं नहीं, जो इन चीज़ों को नहीं मानता, कुरान को और अल्लाह को और प्रॉफिट मोहम्मद साहिब को, 4 रसूल को जो नहीं मानता, उन जिसमें मूसा वगैरह हैं, नहीं मानता, तो उसके बायां हाथ काट दो, दायां पैर काट दो, विपरीत दिशा में पैर काट दो या देश से निकाल दो। और यही कारण है कि ये जहाँ भी ये इनकी मेजॉरिटी हो जाती है, सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल सही कहते हैं कि जहाँ 30% इनकी मेजॉरिटी हो जाती है, वहीं दूसरों को सताना शुरू कर देंगे। हालांकि बर्मा के बौद्धों ने इनको बहुत ही बढ़िया सबक सिखाया है। और ये लोग इतने जाहिल और गंवार हैं कि मंदिर और चर्च तोड़ने के बाद आज तक 40,000 नहीं 4 लाख मंदिर तोड़े गए। नॉर्थ इंडिया में कोई नया मंदिर बचा ही नहीं था। ये बेगैरत लोग आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और मज़े की बात है, ये इतने बेगैरत हैं कि ये हिंदुओं से ही कन्वर्टेड लोग हैं। और हिंदुओं से कन्वर्टेड होने के बाद ये हिंदुओं अपने पुरखों को ही गाली देते हैं। और आज भी मौका मिलने पर ये अपने हिंदुओं के मंदिर को भी तोड़ देते हैं, जैसा कि आपने पाकिस्तान में दिया। जो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया वो हिंदू, इनके जो पुरखे थे उन्होंने बनाया होगा। और शाहिद अफरीदी का पुरखे भी हिंदू ही थे, या तो शाहिद अफरीदी पुरखे हिंदू नहीं थे तो इसको ज़बरदस्ती इसके पुरखों के साथ, माता बहनों के साथ रैप किया गया होगा, तब ये पैदा हुआ है। तो इस तरह की ये हरकतें, ये जाहिल हैं, ये पता नहीं कितना कुंटल गांजा या भांग पीकर ऐसी बातें करते हैं कि जो कि एक हंसी का पात्र ही अपने आप को बनाते हैं। टेलीविज़न पर बैठकर बोलते हैं मुसलमान है मुसलमान है। अरे मुसलमान हो तो ये तो तुम्हारी बातों से ही मालूम हो रहा है कि तुम काफिरों के खिलाफ नफरत करते हो, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हो। पाकिस्तान में देख लो जहाँ भी इनकी मेजॉरिटी है। और ये मदीना चार्टर लाएंगे। मदीना चार्टर का मतलब है काफिरों को बुरी तरह से मारना, ये इमरान खान जो कहता है। तो ये लोग बिल्कुल जाहिल और गंवार लोग हो चुके हैं। तो वैसी ही जब आप जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसा ही आपका दिमाग होगा। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि काफिरों को मारो, इनकी स्त्रियों को बलात्कार करो, सेक्स करो, इनको वैश्यालय में बेचो, और ये हुआ भी है, दमिश्क में बेची गई स्त्रियां, काबुल में बेची गई हिंदू स्त्रियां। तो ये लोग जाहिल और गंवार लोग हैं। इनसे आप दिमाग से नहीं, आप इनको अगर सही बात बताओगे तो नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को ताकत के बल पर ही दबाया जा सकता है, या जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं भाई हैं हमारे, वो समझदारी से अपना ये इसको छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। अगर कोई धर्म जो कहता है कि दूसरों को मारो काटो, वो धर्म नहीं है, वो सबसे बड़ा अधर्म है। और यही अधर्म कुरान की आयतों में लिखा हुआ है। तो ये 5:32 मुसलमानों के लिए थी। जब उससे भी तसल्ली नहीं हुई अल्लाह साहब की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, फिर हम इनको कैसे मारेंगे काफिरों को। तो 5:33 ला दी गई, जिसमें कहा गया है कि काफिरों को भगा दो या उनके हाथ पैर विपरीत दिशा में काट दो। तो आप थोड़े बोले को ज़्यादा समझना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी बातें हम हर एक वीडियो में बताते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।